इंसानियत है ना, एक इंसानियत पे आपको एक अजीब मिसाल देता हूँ। जब कभी आपको फुर्सत मिले, जब कभी आपको अपने रोज़मर्रा के कामों से थोड़ा सा फुर्सत निकालें, अगर ना मिलती हो, और फुर्सत को इस टाइम पे ऐसे वक्त में निकालें वो जो आधी रात का वक्त होता है। अगर आप शहर में हैं तो आप सुकून जहाँ हो, शांति का माहौल हो, वहाँ जा कर के, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव के अंदर कहीं सुनसान जगह पे जा कर के, अपने घर के टेरिस पे जा कर के एक बार सुकून से आधी रात को अपनी इंसानियत पे, जो आप हैं, जो असल में आप इंसान हैं, उस चीज़ पे एक बार फोकस ज़रूर करें। फोकस करने की हम आपको बात बताते हैं। जो इंसान का हम एक मिसाल और एक जो मुहावरा बताते हैं हम आपको, जो मुहावरा कह लो या मिसाल कह लो, बट वो सब चीज़ें, वो सब क्वालिटीज़ जो भी है आपकी एक इंसान के अंदर, एक हम जैसे एक नॉर्मल इंसान के अंदर, एक आप जैसे इंसानों के अंदर, मतलब दुनिया के हर इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। जो मिसाल मैं आपको एक इंसानियत के नाम से देने वाला हूँ और जो मैं बताने वाला हूँ आपको, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इंसान के अंदर जो दिल होता है, दिल है जभी तो हम जिंदा हैं, दिल नहीं होता तो कैसा जिंदा होते यार। इंसान का एक मिनट में, दिल जो है एक मिनट में 5 लीटर खून को फिल्टर करता है। कितनी मरतबा? 5 लीटर एक मिनट में। अब एक मिनट का मल्टीप्लाई कर दो, इंसान का एक मिनट में 5 लीटर खून फिल्टर करना है, ये तो चीज़ इंसान के ही अंदर तो है। एक आप एक कोई गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक लेते हैं, चलाते हैं, उसके अंदर का जो इंजन है ना, वो भी एक जान ही है। समझ पाओ तो जान ही है वो, उसके अंदर भी जान है। उसको भी हर महीने ऑयल चाहिए, न्यू ऑयल चाहिए चेंज करने के लिए। उसके अंदर जो पंप होता है, जो इतनी ज़बरदस्त पंप करता है, जिसका ऑयल हर एक पार्ट्स में जाता है, हर एक पार्ट्स में जाता है, ताकि उसके पार्ट्स ख़राब ना हो जल्दी, उसकी गरारियाँ जो हैं स्लिप ना हो, उसका इंजन जो है वो सीज ना हो। इंजन सीज कब होता है? जब ब्लड की कमी होती है, जब ऑयल की कमी होती है, जब इंजन सीज हो जाता है। वो बाइक का इंजन है, वो रिपेयर होकर दोबारा से बन सकता है, बट अगर आपका इंजन फेल हो गया तो क्या आप दोबारा से बन सकते हैं? बहुत ही बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक इंसानियत के नाम पर, कि जो हमारे अंदर के हिस्से में एक इंसान छुपा है, उसको पहचानने की कोशिश करें, उसको देखें कि हम एक इंसान हैं, और एक इंसान होने के नाते हम किस तरीके के माहौल में जुल्म, ज़्यादती, हर तरीके के बर्ताव बरतते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे सिविलियंस हों, चाहे पॉलिटिकल्स हों, XYZ, आप जो भी हों। बट मायने उन सब चीज़ों की एक ही चीज़ रखती है कि इंसानियत आप में क्या है। इंसानियत एक ऐसा परिंदा है जो जिंदगी भर हवाओं में, फिजाओं में उड़ता घूमता है। एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा प्रवाज है जो कि बहुत बहुत बुलंदी को छूता है। इंसानियत एक वो परिंदा है। तो अपने अंदर के इंसान को समझने की कोशिश करें कि आप एक कितने बेहतर इंसान हैं, और कितने आप बेहतर बन सकते हैं, कितने आप एक इंसानियत के नाते से कितने लोगों को अपने इंसान होने का प्रमाण दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं कि हाँ हम इंसान हैं। जानवर भी हैं इस दुनिया में, जानवरों का भी आपने बिहेव देखा होगा, कंपैरिजन कर सकते हो आप उनके साथ में अपने आप का।
क्या वो भैंसी जानवर और आप एक इंसान, हम एक इंसान, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, कंपेयर कर सकते हैं आप। बस ज़रूरत है कि अपनी मानसिकता को बदलने का, मानसिकता को चेंज करने का। एक बार अपनी लाइफ पर फोकस ज़रूर करें, शांति में जाके, जहाँ पे शांति हो, सुकून हो, आपके पास भी कोई ना हो, आपका माइंड जिस स्पीड से सोचता है उस तरीके से आप सोच पाएँ, पॉजिटिविटी लेकर के, नॉट निगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव ही थॉट्स आते हैं। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके पास निगेटिव ही थॉट्स आएंगे। इज द ट्रू। सोचो रात की तन्हाइयों में कि आप हैं क्या, समझो अपने आप को। आप किसी के भी बहकावे में, किसी को भी चीज़ को देखने के बाद, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, बस आपने वो निगेटिविटी अपने आप के, अपने अंदर पॉजिटिविटी के रूप में इस्तेमाल करते हो। आपका माइंड पता है आपको कितने थॉट्स देता है 24 घंटे में, कितने थॉट्स देता है। आपका माइंड कितनी स्पीड से काम करता है ये जानते हो आप। आपका जागता हुआ माइंड एक 0 वाट के बल्ब पर रोशनी दे सकता है। आपका वो माइंड है, हमारा वो माइंड है। जब कोई नॉर्मल इंसान ही बोलेंगे, मैं बंदा नहीं बोलूँगा। बंदा बंदी एक अलग लॉन्ग लैंग्वेज हो जाती है। मैं इंसानियत पे बात कर रहा हूँ तो इंसान ही बोलूँगा। हालांकि सब इंसान ही हैं, कुछ जानवरों की भेष में हैं, कुछ इंसानों की भेष में हैं। यही कोशिश करना है आपको कि जानवर, यही देखना है, यही कंपेयर करना है कि वो जानवर की तरह आपको एक इंसान बनना है कि उस इंसान की तरह जानवर बनना है। आप इंसान हो, इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। हम इंसान हैं, हम भी इंसानों से पहले हम भी जानवर ही थे, बहुत बदतर के किस्म के जानवर थे हम। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि नहीं, एक हम इंसान ही हैं, इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं रियलाइज होता है। जब मुझे रियलाइज हुआ तब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जब एक इस स्थिर एज में, एक इस अनफेलियर में, जो अभी तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, जब मैं इतना पॉजिटिव सोच सकता हूँ, जब मैं इतना पॉजिटिव कर सकता हूँ, जब मैं इतना पॉजिटिव थॉट्स ला सकता हूँ, तो वो चीज़, जो चीज़ मेरे अंदर, वो चीज़ आप में भी है, वो चीज़ आप भी कर सकते हो। इंसान का जो दिमाग होता है, एक 40 साल की उम्र तक जागता हुआ इंसान एक 0 वाट का बल्ब जला सकता है। इतनी बल्ब जलाने की बिजली की पर्याप्त मात्रा होती है एक जागते हुए इंसान में। लेकिन नहीं, समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों समझेंगे? जैसा चल रहा है वैसा चलना है। क्यों करें हम ऐसा सब कुछ? एक इंसान के दिमाग के अंदर 70,000 विचार आते हैं। 70,000 विचार। कितने? 70,000 विचार आते हैं, थॉट्स। आपने अपनी इंसानियत का गलत फायदा उठा के लोगों के अंदर इस तरह की नकारात्मक सोचें भर दी हैं कि इंसान के पॉजिटिव थॉट तो आते ही नहीं है। क्यों आएंगे पॉजिटिव थॉट? आपने मुआशरे को इतना गंदा कर रखा है कि निगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स को आने ही नहीं देते। आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे पॉजिटिव थॉट्स, बट आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। आपकी निगेटिविटी इतनी आपको ग्रोथ कर रही है आपकी। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आप एक इंसान हो, समझो इस चीज को। आपकी आंख
जब हम कोई नॉर्मली अपने घर में लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, एलसीडी, एक्स वाई जेड, जो भी ये जो देखने की चीज़ें आती हैं, उसमें एक लिमिट, एक नंबर की, एक क्वांटिटी की मेगापिक्सल्स होते हैं। वो क्वांटिटी के ही होते हैं मेगापिक्सल। लेकिन जो आपके इंसान होने का, इंसानियत होने का प्रमाण देती हैं, वो आपकी आंखें हैं, जो कि 24 गुणे 24,000 मेगापिक्सल की होती हैं, जो कि 576 मेगापिक्सल के बराबर है। आपने कैमरे देखे होंगे, अच्छी क्वालिटी के कैमरे होते हैं। वो कैमरे की क्वालिटी को दर्शाता है, जगह को दर्शाता है। आप 32 मेगापिक्सल का कैमरा ले लो, उससे अपनी सेल्फी ले लो, आपके पिंपल्स, आपके सब कुछ छुप जाएंगे। आपको निखारता हुआ चेहरा निकाल के देंगे सामने, वो पिक्सल्स हैं। लेकिन जो 576 मेगापिक्सल्स की आपकी आईज हैं, जो आपकी आंखें हैं, ये भी एक इंसान होने का प्रमाण देती हैं, ताकि एक आप वो चीज़ देख सकें जो आपको देखना है। आप एक 32 मेगापिक्सल के कैमरे से अपनी फ़ोटो को देखते हैं, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं। 32 मेगापिक्सल का काम क्या है कि आपके चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स को क्लीन कर देता है, निखार करके लेके आता है सामने को। वो पर्दा डाल देता है आपके अंदर की बुराइयों को। लेकिन आपकी जो आंखें हैं 576 मेगापिक्सल्स की, ये उन बुराइयों को देख सकती है जो आपका 32 मेगापिक्सल उन चीज़ों को छुपा देता है। ये इंसान होने का प्रमाण है हमारे और आपके। अगर आप फिर भी इन इंसानियत की नाम की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, वो गलती कहाँ पे आ रही है? दिल की बात करते हैं, ये भी एक इंसान होने का प्रमाण है कि आपका दिल 1 मिनट में 5 लीटर खून को फिल्टर करता है। 1 मिनट में 5 लीटर खून को फिल्टर करता है। 1 घंटे में कितना हो गया? 300 लीटर पंपिंग। गांव के अंदर ट्यूबवेल देखे होंगे लोगों ने, जो कि इंजन से भी चलते हैं और लाइट के इंजन से भी चलते हैं, डीजल के भी इंजन से चलते हैं। लाइट्स के इंजन से जो चलते हैं, शायद अब तो जो तरक्की हुई है उसमें शायद समर और मोटरों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो डीजल से इंजन चलते हैं, उसमें कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एयर ले गया, और एयर लेने के बाद बंद हो जाता है इंजन। मैं भी अपनी फुप्पी के यहाँ एक बार गया था, वहीं ये चीज़ देखी और सुनी, समझ में भी आया वहाँ पे कि जब मैं इंजन के पास बैठा था, मुझसे आवाज़ मारी गई, इंजन को बंद कर दो, इंजन। अब मैं कुछ दूरी पे बैठा था, जब तक मैं इंजन के पास पहुँचा तब तक वो इंजन बंद हो गया था। वो एक्चुअली बंद इसलिए हो गया था कि उसमें एयर ले लिया था उसने, जो उसका पाइप था वो डिग्गी से बाहर निकल गया और एयर ले लिया, एयर होने की वजह से बंद हो गया। अगर यही हार्ट जो आपका ब्लड को पंपिंग करता है, अगर ये एयर ले जाए तो आपका क्या हाल होगा? बट अगर इंसानियत के नाम के अंदर आपकी कोई चीज़ है, तो वो इंसानियत आपकी हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा हमेशा पहचाने जाएंगे आप उस इंसानियत के नाम से। कि हाँ, वो इंसान था, फला से फला, ऐसे से ऐसे काम करता था, बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत देश के लिए किया, बहुत अपनी फैमिली के लिए किया उस बंदे ने। तो इंसानियत का जो परिंदा है, जिंदगी भर आपके होने ना होने का प्रमाण नहीं देता, बस जिंदगी भर आपके नाम का वो होता ही रहेगा। इंसानियत 24 घंटे में 72,000 लीटर को खून को फिल्टर करता है। ये भी आपका एक इंसान होने का प्रमाण है आपके पास।
एक सामान्य इंसान 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है और छोड़ता है। क्यों लेता है, क्यों छोड़ता है? सांसें ही ना हो तो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? एक घंटे में 900 बार, 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। इंसान होने का प्रमाण ही तो है आपके पास ये, इंसान होने का प्रमाण। जब आपके पास माइंड में 70,000 थॉट्स आ सकते हैं, जब आपकी आंखें 576 मेगापिक्सल का देख सकती हैं, आपका दिल 72,000 लीटर खून फिल्टर कर सकता है, ये तो आपको डेली का डेली नया बना के देता है। आपको पर डे आप न्यू बनते हैं, हर घंटे आप न्यू बनते हैं, हर दिन आप एक नई जिंदगी को शुरुआत करते हैं। क्यों ना कुछ अच्छे से शुरुआत करें? क्यों अपने आप को चेंज नहीं करते? क्यों आप उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में भरे हुए हैं? आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है बच्चा। कोरी किताब होता है, जिस तरीके का आप उनको सिखाओगे, जिस तरीके का वो ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरीके का देखेंगे, वही चीज़ अपने अंदर वो लेके आएंगे। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। इससे पहले क्या होता था वो भी आपने देखा। आपके अंदर अगर आज थोड़ी बहुत जो इंसानियत है वो आपके बुजुर्गों की वजह से, ना कि आपकी वजह से। जो भी आज थोड़ी बहुत 100% में 10% इंसानियत रह गई है, मेरी नज़र में वो भी नहीं है। 99% भी इंसानियत नहीं है, सब मर गए, पढ़े लिखे सब बेकार। किस मुहाने पे ले जाके खड़ा करना चाहते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने उस गांव को, अपने उस जिले को, अपने उस डिस्ट्रिक्ट को, अपने उस हिंदुस्तान को? जिस हिंदुस्तान के रहवासी आप हैं, जिस हिंदुस्तान में आप रहते हैं, आपके घर पे कोई उंगल उठा दे तो आप परेशान हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके गांव को कोई बदनाम करने की कोशिश करे, आप दूसरे गांव में जाके लड़कर आ जाते हैं। आपके इंडिया के अंदर जब आपको कोई बात आ जाती है तब आप अजीब गरीब तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। इसमें हमारा आपका ही नुकसान है। अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, जिस निगेटिविटी को फैलने से और फैलाने वाले लोगों से रोकना चाहता हूँ आपको, मत दो उधर ध्यान। अच्छे फैसले लो, अच्छे थॉट्स को अपनाओ। 70,000 थॉट्स आते हैं अपने अंदर, जिसमें से 70% सारे के सारे नकारात्मक होते हैं, कोई सकारात्मक नहीं। सारे के सारे निगेटिव, कोई पॉजिटिव नहीं। 70,000 थॉट्स, 70,000 थिंकिंग, 70,000 विचार, 70 फिर 1000 विचार। आपका माइंड से, आपके माइंड को डेली सामना करना पड़ता है उन चीज़ों से, जिसमें से 70% नकारात्मक विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं। को क्या करना है आपको? नकारात्मक लेके आना है, सकारात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप पे डिपेंड जब करेगा जब आप उस तरीके की सोच पाएंगे। कोई नहीं चाहता कि हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी तालीम ना मिले, अच्छा घर ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले। चाहेंगे क्या आप? चाहेंगे क्या हम? किस तरीके की मानसिकता ये फैलाई जा रही है?
क्यों नहीं समझते आप लोग? क्या भर के रखा है माइंड में? सारे कामों से फुर्सत होके एक बार सोचो। आप अपनी फैमिली के लिए सोच सकते हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हो, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हो, अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हो। तुम्हारा ही हक है, हमारा ही हक है इस देश के बारे में भी सोचने का। आप चाहते हो कि हमारे बच्चे का घर बाहर के बच्चों के माहौल ना पड़े। आप चाहते हो हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, घर पे ही रहें। क्यों चाहते हो? आपका बच्चा अच्छा बने। लेकिन आपके बच्चे के अच्छे बनने से सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे क्या? क्या देखना चाहते हो? आप भी देखते होगे, हम भी देखते हैं, डेली देखते हैं, पर डे देखते हैं। किस लेवल पे हो, किस लेवल पे नहीं हो, नहीं जानता मैं। आप जानते हो। खुद से बढ़कर कोई कुछ नहीं जान सकता। अगर अपने बारे में जानना है तो अपने आप बारे में, आप अपने आप बारे में बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जानते हो कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो। ये इंसानियत के प्रमाण दिए मैंने आपको। एक इंसान होने के नाते इस देश के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर इस तरह से अपने माहौल में आप अपने आप को रखना चाहते हो, उस तरीके का माहौल और लोगों को मिल पाए, उस तरीके की आवाज़ उठनी चाहिए। जो पैसे आपकी ज़िंदगी को नहीं बचा सकते, उन पैसों के लिए लोग अपने ज़मीर को, अपने ईमान को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत को मार देते हैं। पैसों के लिए किसी की इस तरह के निगेटिविटी फैलाते हैं, पैसों के लिए। आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए और किन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ गोदी मीडिया के लिए। क्या होगा हमारे आने वाले देश का भविष्य? जाएगा ही खड्डे में। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं चमार, कहीं पंडित, कहीं कुछ, कहीं कुछ। कौन सी निगेटिविटी फैला रहे हो? कौन फैला रहा है ये निगेटिविटी? आप ही और हम हैं। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हो। फर्क महसूस कर लो। क्या फर्क है इंसानियत में? इनफ यार, हद हो गई। बस भी करो। बहुत कुछ हो गया अब। हमारी और आपकी निगेटिविटी के चक्कर में इंडिया की ग्रोथ ये थी। कहाँ पे थी? यहाँ। मेरा फैसला कम दिख रहा होगा, लेकिन हम और भी ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ। लेकिन अभी कहाँ है? यहाँ है, यहाँ। और कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। और हमारी आने वाली जनरेशन इतनी सक्षम नहीं होगी कि वो यहाँ से यहाँ तक लेके आ पाए। जिस तरीके की निगेटिविटी फैल रही है इस देश के अंदर, जिस तरीके की निगेटिविटी फैलाई जा रही है इस देश के अंदर। अपने घर को अच्छा करना चाहते हो, अपने माहौल को अच्छा करना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छा करना चाहते हो, लेकिन ये जब ही होगा जब आप अच्छे बनोगे, जब हम अच्छे बनेंगे, जब हम अपनी इंसानियत को पहचानेंगे। जब आप अपनी इंसानियत को पहचानोगे कि हमारी इंसानियत होने के नाता हमारा फ़र्ज़ क्या है। दिल नहीं दहलता। सोच सकते हो 70,000 थॉट्स आते हैं पर डे आपके माइंड में। 70,000 में 70% नकारात्मक। जब 70%, 70,000 में 70% नकारात्मक विचार आपके सामने जब आप डेली फेस करेंगे, सोचो जब आप फेस करेंगे तो
एज क्या बताइए, 1 से 40 साल तक की एज, जो कि कुछ 1 से 5 साल बच्चा माँ से सीखता है, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल जो भी सीखता हो माँ से, अपनी फैमिली से सीखता है। 2 ढाई 3 साल जब वो चलने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, तो हम लोग अपने बच्चों को, बच्चे ये पढ़ ले वो पढ़ ले, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हंसी मस्ती करते हैं। बच्चे हैं, वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं, जैसे माहौल के एतबार से। जिस तरीके का आप माहौल उनके सामने फेस करेंगे, बच्चे उस तरीके का सीखेंगे। जब आपके सामने 70,000 थॉट्स, उनमें से 70% नकारात्मक होंगे, तो वो आपके ही सामने नहीं होंगे, वो आपके उन बच्चों के भी सामने होंगे जिनका माइंड वो सब सोचने और समझने की कैपेसिटी रखता होगा। अगर वो बच्चों को माइंड में कैपेसिटी ना होती तो बच्चे शैतान ना होते, बच्चे शैतान नहीं करते, बच्चे अजीबोगरीब कमेंट्स नहीं करते, बच्चे अजीबोगरीब हरकतें नहीं करते। रहते होंगे, हम भी रहते हैं बच्चों के बीच में, हमारे भी नेपीज हैं, हमारी भी सिस्टर्स हैं, हमारे गांव में भी बच्चे हैं, हमारे पड़ोस में भी बच्चे हैं, हम देखते हैं। नहीं आता है समझ में, क्यों आएगा? जैसा चल रहा है चलने दो, वक्त के साथ चलो, वक्त के साथ। किसने मना किया? हम भी चल रहे हैं, आप भी चलो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारी जिस तरीके की आपके घर की, आपके महल्ले की, आपके गांव की, आपकी डिस्ट्रिक्ट की, आपके देश की स्थिति है, जहाँ पे है अभी, उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। और हमारी आने वाली पीढ़ी, हम चले जाएंगे, आप चले जाओगे, हम कब्र में सो जाएंगे, आप भी सो जाओगे। आप अपनी कब्र में जाओगे, हम अपनी कब्र में जाएंगे। आने वाला अगर कोई भविष्य है तो वो आपके बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं। उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? उनका फ्यूचर क्या होगा? उनका फ्यूचर अच्छा होगा? आपके अच्छे बनाने से हो जाएगा आपका अच्छा, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर? क्या करेंगे आप? बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चे के माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते ना। जो निगेटिविटी आज की टाइम में आपके बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, और जो बच्चे फेस कर रहे हैं, वो इतने भी सक्षम नहीं होंगे कि वो यहां से उठ के यहां आ पाए। XYZ किसी भी मसले पे, पढ़ाई के स्तर पे, जॉब के स्तर पे, GDP के स्तर पे, तरक्की के स्तर पे, कुछ नहीं। अगर आप अपने घर के इंजन हैं, अगर आपके पीछे 10 सदस्य हैं, आप 11वें हैं, आप उसके हेड हैं, तो आप उनको चला रहे हैं, जाहिर सी बात है आप चला रहे होंगे। जो भी एक रेलगाड़ी या मालगाड़ी की बात कर लो, या रेलगाड़ी की बात कर लो, जो भी उसका इंजन होता है, जो उसकी मंजिल होती है, वो वहाँ तक उसको छोड़ के ही आते हैं। अपने हज़ारों मुसाफिर होते हैं, हर मुसाफिर को अलग अलग मंजिल पे पहुँचाते हैं। उस इंजन का काम ही है। अगर वही इंजन आपका बाई ट्रैक न जा करके बाई रोड जाएगा, क्या होगा? जिसमें से 20, 25, 15, 16 बोगी होती हैं। बाई रोड पहुंचा सकता है क्या आपकी मंजिल को? वो इंजन का काम ही है मंजिल बाई मंजिल लेके जाना। मुसाफिरों का काम है हर स्टेशन पे हर फैसिलिटी के साथ अलग अलग अपनी मंजिल पे जाना। इंजन का तो काम यही है ना। इंजन का काम है कि कानपुर से गाड़ी चलेगी, मुंबई जाएगी,
बीच पे 25 मंजिलों पे उसे रुकना है। हर मंजिल पे हर तरीके का यात्री होगा, मुसाफिर होगा। हर एक वाहन से वो अपनी अपनी मंजिल को तय करेगा। इसी तरीके से आप भी अपने घर के अगर इंजन हैं तो आप अपने इंजन को सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं पैसों से, अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। बट वो आप जब ही दे सकते हैं जब आप एक इंसान हैं और अच्छी इंसानियत और अच्छी सोच और अच्छी थिंकिंग और गुड थॉट्स रखते हैं। आप कर सकते हैं, आप पहले से ही उस माहौल में हैं। आपके दादा परदादा, आपके पिताजी, हमारे पिताजी, हम लोग वो ऐसे थे जिन लोगों ने हमें इतना सक्षम बना दिया। अभी जो जनरेशन, जो यूथ चल रही है, ये यूथ जो डेली की डेली समस्याओं को फेस करती है, जो निगेटिविटी फेस करती है, वो निगेटिविटी किस पे जाएगी, किस पे असर दिखाएगी? कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे भी खरबूजे को ही देख के रंग पकड़ेंगे। बहुत सी चीजें हैं यार, बहुत सी। गिनाने बैठूंगा, बताने बैठूंगा तो सदियां गुजर जाएंगी। आप भी नहीं देख पाओगे इतनी वीडियो। आपका भी माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बकवास कर रहा है, पागल हो गया लग रहा है। ये बोलेंगे अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहा है, इतनी लंबी वीडियो शूट कर रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जो होश आया है, लेट आया है बट अच्छा आया है होश। अभी तक बेहोशी की जिंदगी जी रहा था। वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ संभाला जा सकता है। और आप इतने सक्षम हैं, हम इतने सक्षम हैं, आप इतने सक्षम हैं, आपकी फैमिली इतनी सक्षम है कि आप उस चीज़ को समझ सकते हैं और उस चीज़ में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं है बट डेली के डेली आप अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को देखें कि आप कितने सक्षम हैं, ताकि हम दूसरे को इतना सक्षम बना पाएं। आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं ताकि हम दूसरों की सोच को बदल पाएं उस पॉजिटिविटी में जो हम पॉजिटिव सोचते हैं। मेरे कहने से क्या है, कहना बहुत आसान होता है, करना, अमल करना, उन चीज़ों पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं। करने की अगर बात कही जाए, मोस्टली अगर कोई चीज़ इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता है, बहुत 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 मुश्किलें आती हैं, पत्थर आते हैं बहुत। ये पत्थर हटाओगे तो उस पत्थर में फंस जाओगे, उस पत्थर को हटाओगे तो इस पत्थर में फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि नहीं मुझे सुबह उठना है और प्रेयर पे जाना है, अब वो किसी मज़हब की प्रेयर हो। मैं अपनी ही मिसाल दे देता हूँ कि मुझे नमाज़ पढ़ना है सुबह उठ करके, कुछ भी हो जाए मैं नमाज़ पढ़ूँगा। अब मैं अगर आलसबाजी करूँ, कमेंट्स करूँ, दूसरे पर डाल दूँ कि नहीं मेरे कपड़े धुले नहीं हैं, नहीं मैं पाक नहीं हूँ,
नहीं कुछ ऐसी चीज़ है, नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, सो जाओ, उड़ जाते हो बराबर, बट आप जाते ही ना हो, तो दूसरों पे डालने वाली बात हो जाती है। लेकिन नहीं, मेंटेन करना ना यार। कैसे मेंटेन करोगे, किस तरीके मेंटेन करोगे? वो आपके पास 70,000 जो थॉट्स आते हैं, जिनमें से 70% नकारात्मक होते हैं, उन 70% को अलग करना है। उन 70% को अलग करना है, डिलीट कर देना है। पूरी फाइल ही उठा के डिलीट इंटर कर देना है। जब वो डिलीट होगी ना, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। वो 70% जो नकारात्मक आते हैं, फिर आपको वो 70% सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी आपके अंदर। एक बार डिलीट करेंगे दिक्कत होगी, 2 बार डिलीट करेंगे दिक्कत होगी, 3 बार करेंगे दिक्कत होगी, 4 बार करेंगे दिक्कत होगी। धीरे धीरे दिक्कत कम होने लगेगी। आप डिलीट का बटन दबाकर तो देखो एक बार। आप डिलीट का बटन दबाने की तो बात छोड़ो, आपके जहन में वो डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आता है कि हम उसे डिलीट कर पाए। अब सोचो, जब ऑप्शन ही नहीं आता है तो हमारा माइंड किस तरीके से, किस तरफ को डाइवर्ट किया जा रहा है, किस तरफ हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सोचो जरा, समझो उस चीज़ को जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कहाँ खो गए यार? कौन सी दुनिया में? क्या साबित करना चाहते हो? पैसा है, जिल्लत है, पैसा है, ऐशो है, आराम है, हो गया सब कुछ। ये पैसा आपकी जान बचा सकता है? इस कोरोना की महामारी में अच्छे अच्छों की जानें चली गई, क्या वो पैसा किसी की जान बचा पाया? इटली के अंदर रोडों पे पैसा फेंक दिया गया कोरोना महामारी के टाइम पे। वहाँ के लोग क्या बोलते थे, ये पैसा जब कोरोना जैसी बीमारी से नहीं बचा सकता तो ये पैसा किस काम का है? हाँ, चार चांद जरूर लगा सकता है ये पैसा आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर पॉजिटिव थिंकिंग होती तो आप ये सब होने ही नहीं देते। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग अपनी अपनी पॉजिटिविटी अपने बच्चों में ढालते हैं, जो अपने बच्चों में डाइवर्ट करते हैं, वो उनके ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे, मैं अपने लेवल पे हूँ, अपने स्तर पे हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हम खुश हैं। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि आप वो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, वो आपके पड़ोसी हैं, कि जो मैं कर रहा हूँ वो हमारा पड़ोसी भी करना चाहिए, जो हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारा पड़ोसी भी सोचे। लेकिन पड़ोसी भी आज की डेट में इतने अच्छे नहीं होते हैं। उनको भी अजीबो गरीब कमेंट्स करने की आदत होती है। वजह सिर्फ यही है कि उनका माइंड सेट नहीं होता है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है उस 70% में जो नकारात्मक थॉट्स आते हैं उनमें, होता है डाइवर्ट। क्यों? उनके कमेंट्स क्या होते हैं? अरे पैसे की गर्मी दिखा रहा है, अरे पैसे वाले बन गए तो हमें हमें सिखाने आ गए। अरे उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी तब वो पैसे वाले बने। अगर वो आपको समझा रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझते आप? क्यों अभद्र कमेंट्स करते हो आप? क्यों गलत सलत बोलते हो? वो जो आप गलत सलत बोल रहे हो ना, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो आपकी कमी नहीं है। जो आपका माइंड सेट है ना, माइंड सेट, जो 70,000 में 70% निगेटिव सोच आती है जो आपके अंदर, ये आपकी वो बातें करती हैं, बट आप उनको वॉश करने का काम करते ही नहीं हो। बट अगर आपने इन सबको वॉश कर लिया ना, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप चाहते ही नहीं है कि हम उस डिलीट वाले ऑप्शन को, उस डिलीट वाले थॉट्स को अपने माइंड के अंदर आने दें। जब वो डिलीट वाला माइंड सेट होगा ना आपका, कि जो 70,000 निगेटिव, 70% जो मेरे पास निगेटिव थॉट्स आते हैं मैं उनको डिलीट करने की कोशिश करूं, जब वो आप कोशिश करेंगे ना, तब वो यहाँ पे जहन में खलबली पैदा करेगा, हलचल। जब वो हलचल पैदा होगी ना, तब एक दिन वो ऐसा टाइम आएगा कि उसको आप उस इंटर वाले बटन को प्रेस कर पाएंगे,
जिस दिन आपने वो प्रेस कर दिया तो उस दिन वो 70% जो निगेटिव थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाएंगे। बहुत आसान है करना, बस आप एक बार कोशिश कर दो, एक बार जंग छेड़ दो एक बार जंग, किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ अपने खिलाफ, इंसान बनने के लिए, इंसानियत दिखाने के लिए, इंसानियत नाम की चीज़ साबित करने के लिए कि हम एक इंसान हैं। हमारे अंदर भी 1 मिनट में 5 लीटर खून फिल्टर होता है, 1 घंटे में 300 लीटर फिल्टर होता है, 24 घंटे में 36,000 लीटर मेरा दिल खून फिल्टर करता है। बता पाओ आप उनको कि हमारी आँख भी 576 मेगापिक्सल देख सकती हैं। बता पाओ उनको कि हमारा माइंड भी, चलता हुआ माइंड, दिन में एक 0 वाट बल्ब जलाने के लिए बिजली उत्पन्न कर सकता है। हमारा माइंड भी 70,000 थॉट्स ला सकता है। बता पाओ आप उनको कि हम भी हर मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। बनाओ सेटअप अपने अंदर। कहाँ खो गए हो यार? जब ये सेटअप बनाओगे दुनिया रंगीन हो जाएगी आपके लिए, आपका घर रंगीन हो जाएगा आपके लिए, आपका घर, आपका माहौल, आपका गांव। जिस दिन आपका घर आबाद हो गया, जिस दिन आपका गांव आबाद हो गया, उस दिन ये देश जरूर आबाद हो जाएगा। सो प्लीज़ पहचानो अपने आप को कि हम एक इंसान हैं। इंसान होने के नाते हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छाई कितनी फैला सकते हैं, अच्छाई कितनी बांट सकते हैं। खुदा के लिए ये निगेटिविटी फैलाना बंद करो। ये आपके, आपके परिवार के, आपके घर के, आपके इस हिंदुस्तान के, सबकी सबकी लाइफ खराब कर सकता है, सबकी छवि खराब कर सकता है ये निगेटिविटी आपकी। वो किसी भी मज़हब को लेकर के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के हो, या किसी भी लड़ाई लफड़े को लेकर के हो, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ की निगेटिविटी हो, ऐसी निगेटिविटी, ये निगेटिविटी इतना खतरनाक कैंसर है कि आज इसके परिणाम आप देख लो। आप देख लो परिणाम इसके, आपके सामने हैं। छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, छोटे से छोटे बच्चे को देख लो आप, उसकी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फ़र्क महसूस कर लो आप। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इंसान जो एक ग्रेजुएट है, एक गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा है, उसकी निगेटिविटी से देख लो आप, उसकी पॉजिटिविटी देख लो आप। एक डॉक्टर को उठा लो, एक डॉक्टर की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी देख लो आप। सोशल साइट तो हर इंसान यूज़ करता होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक, टक टक, बहुत से मनोरंजन ऐप हैं। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से, किस किस तरीके से, कैसे नेगेटिविटी फैलाई जाती है, किस किस माध्यम से फैलाई जाती है। एक छोटी सी बात याद आ गई, जो मैंने शायद एफपी पर ही वीडियोस देखी थी, और जो मेरे आइडियल हैं विवेक बिंद्रा साहब, उनकी एक स्पीच में मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी, और वो बहुत कॉमन सी बात थी, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। और ये बहुत बड़ी है ही नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि एक ये पॉजिटिव बात शायद आपका और आपके परिवार का और आपके बच्चों की और आपकी लाइफ चेंज कर दे। 2 बंदे, एक जापान के अंदर 2 बंदे थे, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड थे, जिनमें से एक इंडिया का था, एक जापान का था। रात के 2:30 के बीच में ट्रैवल कर रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर। ट्रैवल करते करते एक रेड लाइट आ गई, सिग्नल।
सिग्नल आ गया, तो वो जापानी बंदा ड्राइव कर रहा था, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि इतनी 2 बजे रात को कौन देख रहा है, ये निकाल दो, लेके चलो, कौन देख रहा है 2 बजे रात को, कैमरे भी नहीं है, चलो चलते हैं। उस जापानी बंदे की थिंकिंग क्या थी, उस जापानी बंदे ने बोला कि मैं निकाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पैसा भी इतना है कि अगर चार्जेस भी पे कर दिए जाते हैं मुझ पर, बिल भी आ दिया जाता है, फाइन भी कर दिया जाता है मुझ पर, तो मैं पे कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि इस 2 बजे की रात में कोई बच्चा या कोई शख्स मेरे इस सिग्नल जंप करने को देख ले तो उसका माइंड सेट क्या होगा कि वो अंकल ने कर दिया, वो भाई साहब ने कर दिया जंप, उनमें कुछ नहीं आता, रात का टाइम था, कर दिया, हम भी कर देंगे, कल को वो ये चीज़ फॉलो ना कर दे। ये थी उसकी पॉजिटिव थिंकिंग। इंडिया के रूल्स तो देख ही लिए होंगे आपने। मैंने भी बहुत ड्राइव किया मुंबई में, मैं भी कभी कभी जंप कर देता सिंगल, कभी कभी नहीं, बहुत जंप किए, लेकिन रियलाइज हुआ बाद में कि नहीं, मैं गलत करता था। नियम तो नियम होते हैं, वो सब पे ही लागू होते हैं, हम पे ही नहीं। आज मैं यहाँ से अपने ऑफिस को जाता हूँ तो मेरा आधे घंटे का सफ़र है और शायद 5 रेड लाइट आती है मेरे निकलने को, जंप नहीं करता मैं, कुछ भी हो जाए, सन्नाटा क्यों ना पड़ा हो, लोग बेवकूफ़ कहेंगे, पागल कहेंगे, करने दो, उनका काम है ये। वो जानते ही नहीं कि एक निगेटिव और पॉजिटिव में सोच में क्या फ़र्क होता है। एक दिन अगर वही बंदा अगर आपको डेली फॉलो करता है, डेली देख लेता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही यार पागल ही है, नहीं मतलब जंप ही नहीं करता सिग्नल, मैं हमेशा देखता हूँ इसे, कभी ना कभी शायद ये काम कभी ना कभी उसका माइंड सेट कर दे। पागल बोलते ही बोलते, अगर उसका माइंड सेट हो सकता है तो हो सकता है कल वो भी उस रूल्स को, उस नियम को फॉलो करने लग जाए। बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, बदलो अपने आप को, अपनी सोच को बदलो, अपने थॉट्स को बदलो। जो भी हो रहा है इस देश में, जिस तरीके का भी हो रहा है, बट आप अपने आप को चेंज करो यार, बहुत आसान है चेंज करना, बहुत आसान है।